दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के जो विभिन्न केंद्र होते हैं, त्रिभुज के अंदर जो स्थित होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिभुज ज्योमेट्री में रेखागणित अगर कहीं पर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप छोड़ देंगे तो आप त्रिभुज आपको हमेशा ही कठिन लगता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज के अंदर विभिन्न केंद्र जो आपके इस तरफ लिखे हुए हैं, ये केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, ये त्रिभुज के अंदर 4 केंद्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इनको भी एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, इनकी अंग्रेजी में भी क्या मीनिंग होती है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर। इन चारों के नाम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। तो ठीक है, इन चारों को जानने से पहले हमको ये पता करना होगा कि ये 4 चीज़ें क्या होती हैं। मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक और कोणार्धक। ठीक है, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये 4 चीज़ें पता होने के बाद ही आप ये केंद्र समझ पाएंगे। तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि ये मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक और कोणार्धक क्या होते हैं। आप जितने ध्यान से इसको देखेंगे उतनी अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीडियन या मध्यिका, त्रिभुज में मध्यिका क्या होती है। देखिए, ये मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज में कोई भी रेखा लीजिए, कोई भी रेखा मान के चलिए, एक ये रेखा BC, इस BC का मध्य बिंदु मान के चलिए D है। ठीक है, इस BC का मध्य बिंदु क्या है, D। ठीक, अगर ये मध्य बिंदु है तो BD और DC क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। मध्य बिंदु का मतलब यही तो है कि इसको बिल्कुल बीच का बिंदु है, तो BD और DC बराबर होगी। तो मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दें, A और D, अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो AD रेखा है आप देख रहे हैं, ये AD रेखा क्या है, त्रिभुज की मध्यिका है। तो किसी त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है, शीर्ष से, ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा के बीच में मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। कौन कौन सी, एक तो AD हो गई, ठीक है, ये, और इसी तरीके से एक रेखा ये और एक रेखा ये। ठीक है, ठीक, ई क्या है, ई होगा AC, जो भुजा है AC का मध्य बिंदु। ठीक है, इसके सामने वाला शीर्ष कौन है, इससे इसको मिलाया तो BE भी एक मध्यिका है और इसी तरीके से CF भी एक मध्यिका है। मान के चलिए ये तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, G बिंदु पर। ठीक, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरेंगी। ठीक है, ये बिंदु जो आप देख रहे हैं G। ठीक, मध्यिकाएं जिस भी बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ठीक, किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस भी बिंदु पर काटती हैं वो केंद्र क्या होता है, केंद्रक या G कहलाता है। ठीक, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचती है ना, इसी वजह से कोई वस्तु क्या होती है, नीचे गिरती है। ठीक, तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है, किसी भी वस्तु में वह सेंटर, वह बिंदु, वह केंद्र जहां पे उस वस्तु का पूरा भार काम कर रहा है, तो वह केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र। अगर किसी वस्तु का किसी एक बिंदु पर पूरा भार काम कर रहा है तो आप समझिए कि अगर उसी बिंदु को आप रोक लें तो वह वस्तु फिर नीचे नहीं गिरेगी। देखिए, आपके सामने ये एक दप्ती का मैंने एक त्रिभुज काटा हुआ है। ठीक है, और इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 3 रेखाएं खींची हुई हैं तीनों शीर्ष से। ठीक है, और ये तीनों रेखाएं मैंने मध्यिकाएं खींची हुई हैं, इनको नाप के। आप चाहें तो इसको खुद करके देख सकते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। इसमें जो ये बिंदु आप देख रहे हैं जहां पे तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तीनों रेखाएं काट रही हैं, ये मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं काटेंगी तो ये गुरुत्व केंद्र होगा। अब इस त्रिभुज को अगर नीचे ऐसे गिराएंगे, ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप ठीक इसी बिंदु से केवल एक बिंदु पे ऐसे इसको रख के आप रोक सकते हैं। ठीक, क्यों, यह एक ही बार में रुक गया, क्यों, क्योंकि मैंने सीधे क्या उसके गुरुत्व केंद्र पे, जहां पर उसका पूरा भार काम कर रहा है, उसी पर उंगली रखी और ये रुक गया। तो इसे आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गुरुत्व केंद्र समझ में आ गया होगा। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, मध्यिकाओं का कटान बिंदु। ठीक, तो इसे याद रखिए, मध्यिका और गुरुत्व केंद्र। ठीक, अब दूसरा देखिए, शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, ये त्रिभुज है,
ए बी सी, ठीक है। शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड, ठीक। शीर्ष जानते हैं, शीर्ष हम लोग त्रिभुज में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये बिंदु जहां पे ये 3 बिंदु ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। शीर्ष लंब एल्टीट्यूड, लंब का मतलब हिंदी में होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा खींचिए जो सामने वाली भुजा पर कितने अंश का कोण बनाए जाकर 90 अंश के कोण पे मिले जाकर। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा सीधा डाला गया लंब, ठीक, जो सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाया जाके वह क्या है, शीर्ष लंब। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि ये मध्यिका नहीं है, लंब केंद्र मध्यिका नहीं है। मध्यिका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मध्यिका पढ़ा था कि बी और सी के बीच में जो भी बिंदु हो, ठीक है, बी और सी के बीच में जो बिंदु हो उसको अगर शीर्ष से मिला दिया जाए तो मध्यिका वो होती है, ठीक। लंब केंद्र क्या होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींची जाए जो सामने 90 अंश का कोण बनाए, वह क्या कहलाता है, शीर्ष लंब, ठीक है। मध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के बीच वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मध्यिका होती है। मध्यिकाएं जहां काटती हैं वो क्या होता है, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो शीर्ष लंब और मध्यिका में कंफ्यूज मत होइए। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर हम कोई मध्यिका ऐसे खींचते हैं और वही आके यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाए, कोई ऐसा त्रिभुज हो, तो फिर वह मध्यिका और शीर्ष लंब क्या होंगे, एक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति किन किन त्रिभुजों में बनती है वो हम लोग बाद में एक अलग चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ केंद्र की बात कर रहे हैं। तो शीर्ष लंब क्या होता है, एल्टीट्यूड, शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा अगर खींची जाए तो वो शीर्ष लंब कहलाएगी। इसी तरीके से बी से, इस शीर्ष से इस रेखा पर अगर इस रेखा पर अगर ऐसी ही रेखा खींची जाती है, ये बीई रेखा, अगर मान चलिए ये 90 अंश के कोण बनाती हुई एक रेखा खींची गई तो एक शीर्षलंब बीई हो जाएगा। इसी तरीके से एक शीर्षलंब क्या होगा, सीई। इसी तरीके से एक शीर्षलंब सीई भी एक शीर्षलंब हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि शीर्षलंब भी एक बिंदु पर ही काटेंगे, ठीक। तो त्रिभुज का लंब केंद्र, अब देखिए लंब केंद्र, ठीक, जैसे हमने ये पढ़ा शीर्ष लंब और लंब केंद्र, तो समझ लीजिए लंब केंद्र क्या होता है, वह केंद्र जहां पर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। लंब केंद्र क्या होता है, वह केंद्र जहां पर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, वह क्या होता है, लंब केंद्र, ठीक है। मध्यिका जहां काटेंगी वह केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, शीर्ष लंब जहां काटेंगे वह क्या होगा, लंब केंद्र, ठीक। अब आइए देखते हैं लंबार्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए ये त्रिभुज है, अब इसमें क्या है, लंब और अर्धक। अगर हिंदी आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लंब और अर्धक। इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 अंश का भी कोण बनना चाहिए और बाइसेक्टर का मतलब है बीच से भी गुजरना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये रेखा है, ठीक, सबसे पहले इसके बीच का बिंदु देखिए, मान के चलिए इसके बीच का बिंदु है डी, ठीक है। तो बाइसेक्टर, तो डी बिंदु इसको क्या कर रहा है, बीसी रेखा को बाइसेक्ट कर रहा है या बीच में काट रहा है या बीच में है इसके बीच वाले बिंदु पर एक सीधी रेखा ऐसे खींच दीजिए, ये 90 अंश का कोण। तो ये जो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, लंब भी है और अर्धक भी है। क्या है, बीसी पे क्या है, लंब भी है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, ये 90 अंश का कोण भी बना रही है और बाइसेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने बीच वाला बिंदु लिया तो ये 2 बराबर भागों में काट रही है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, ये 90 अंश का कोण भी बना रही है और ये दोनों इस बीसी रेखा के बिल्कुल बीच से जा रही है, ठीक। अब हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ए बिंदु से जाए, तो लंबार्धक जरूरी नहीं होता है कि शीर्ष से ही आए, शीर्ष से लंबार्धक का यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता। लंबार्धक क्या होता है, भुजाओं पर लंब होगा और भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। शीर्ष से जाए या ना जाए ये अलग बात है, लंबार्धक जरूरी नहीं है कि शीर्ष से जाए। इसी तरीके से तीनों भुजाओं के लंबार्धक खींचना है, ठीक है। इस भुजा का लंबार्धक खींचिए, मान चलिए ये 90 अंश का भी कोण बना रहा है और ई बिंदु जो है वो एसी रेखा के बिल्कुल बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबार्धक, लंब भी है और 90 अंश का कोण भी बना रहा है। इसी तरीके से इसका भी देखिए, ये
ये तीनों किस बिंदु पे काट रहे हैं, मान के चलिए ओ बिंदु है, ठीक। तो लंबार्धक जहां पर भी काटते हैं, लंबार्धक जहां पर भी काटते हैं, अब वह एक केंद्र मिल गया आपको। इस केंद्र को क्या कहते हैं, परिकेंद्र, ठीक। त्रिभुज के इस केंद्र को क्या कहते हैं, परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। इस केंद्र की विशेषता क्या होती है, हैं? इस केंद्र की विशेषता देखिए, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर, ये जो परिकेंद्र, जो आपको ओ परिकेंद्र मिला, तीनों शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्ष क्या है, एक बी, एक सी और एक, तो ये जो केंद्र है ये ए से भी और बी से और सी से क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर आप ऐसे मिलाना चाहें तो जो ये ए ओ, बी ओ और सी ओ जो मिला दिया ना डेड डैश, तो ए ओ और बी ओ और जो सी ओ, ये तीन रेखाएं हैं, ये क्या है, बराबर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो परिकेंद्र होता है वह तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है। और एक चीज और समझ गए, लंबार्धकों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। मध्यिका कटान बिंदु को केंद्रक, शीर्ष लंब के कटान बिंदु को लंब केंद्र, और लंबार्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कटान बिंदु क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र क्या होता है, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, ठीक। परिकेंद्र की एक विशेषता ये होगी, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर। अब इसमें किसी भी एक दूरी को आप ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे प्रकाल रखिए, यहाँ पर पेंसिल, और ऐसे खींचेंगे तो ये तीनों शीर्षों से होकर वृत्त जाएगा, ठीक है। तो परिकेंद्र आप समझ गए। परिकेंद्र में क्या होता है, जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, और शीर्ष से लेकर परिकेंद्र तक की दूरी, ठीक है, या लंबार्धकों के कटान बिंदु तक की दूरी, शीर्ष से लंबार्धकों का कटान बिंदु जो ये है, इसकी दूरी क्या क्या कहलाती है, परिवृत्त की त्रिज्या। एक अगर बाहर वृत्त बनाए जो तीनों शीर्षों से होकर जाए, ए से भी जाए, बी से भी जाए और सी से भी जाए, तीनों शीर्षों से अगर होकर जाएगा तो उसकी त्रिज्या ये ओ ए या बी ओ या सी ओ, ठीक है। ये आपको परिकेंद्र समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कोणों का अर्धक। अब हम लोग देख रहे हैं कोणों के अर्धक, ठीक। कोण अर्धक या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये और ये कोण, ठीक। बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब हम ये रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब अगर ये कोण मान के चलिए 60 अंश का है, तो आपको एक यहां से शीर्ष से ऐसी रेखा खींचनी है कि ये कोण क्या है, दो बराबर भागों में बट जाए। ये देखिए, अब मान के चलिए ये 30 अंश और ये भी 30 अंश, तो ऐसी एक रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में काट दे, उसे क्या बोलते हैं, कोण अर्धक हिंदी में, या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। नाम से ही क्लियर, अगर नाम से मैच करके आप याद करेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाए, किसी ट्रिक से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इसी तरीके से बी कोण कितने भी अंश का हो, मान के चलिए ये 80 अंश का है, ठीक। तो इसको बिल्कुल ऐसे खींचिए कि ये 40-40 अंश, ठीक। तो ये 80 अंश का पूरा कोण है, और ऐसी रेखा आपको खींचना है कि दोनों 40-40 अंश के, ठीक है। तो एक रेखा ये हो गई। इसी तरीके से सी को भी अगर आप अब ऐसे खींच देंगे तो ये जो आई बिंदु, मान के चलिए ये आई पर काटते हैं, एक बिंदु मिलेगा, क्या, कोणों का अर्धक। कोणार्धकों को जब आप तीन कोणों के अर्धक खींचेंगे तो आपको ये एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु को हमने मान के चलिए आई नाम दे दिया, ठीक है। यही जो बिंदु होता है, यही आप क्या क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। मैंने अलग से इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, अगर आप नोट कर रहे हैं किसी कॉपी में तो आप इनको नोट कर लीजिए। केंद्रक क्या हो जाएगा, मध्यिकाओं का कटान बिंदु। लंब केंद्र क्या हो जाएगा, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। परिकेंद्र क्या हो जाएगा, लंबार्धकों का कटान बिंदु। और अंतः केंद्र क्या हो जाएगा, कोण अर्धक या उनका कटान बिंदु, ठीक है। ये ठीक। अब ये आगे जाके 90 अंश पे मिलेंगे या किस पे मिलेंगे, इससे मतलब नहीं है। हम लोगों ने केवल क्या खींचा है, कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक। तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये केंद्र क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। देखिए परिकेंद्र जो था, परिकेंद्र को, परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी को मान के हम लोगों ने एक क्या खींच लिया था, परिवृत्त। परिकेंद्र से पिछले अभी जो बताया हमने, परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी को मान के हम लोगों ने एक क्या खींच लिया था, परिवृत्त। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो केंद्र है, ये केंद्र, ठीक है, इस केंद्र से मान के चलिए सामने वाली भुजा पे ऐसे एक लंब डालिए।
अब ये जो भुजा होगी इसको त्रिज्या मान के आप यहां से एक अंता केंद्र खींचेंगे जो तीनों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो अंता केंद्र से भुजा तक की दूरी, ठीक 90 अंश, दूरी का मतलब 90 अंश वाली रेखा से जो ये खींचा जाएगा वो क्या होगा, अंता केंद्र। परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है और उससे परिवृत्त। इनको अभी और हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज में ये केंद्र क्या होते हैं और ये रेखाएं क्या होती हैं। इनको आप एक कॉपी में नोट कर लें और बारीकी से देखेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। 2-3 बार इनका रिविजन कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो केंद्र होते हैं, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो उन त्रिभुजों में ये केंद्र कहाँ होते हैं, क्या ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं या कभी त्रिभुज के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही मिलेंगे आपको, कि कुछ प्रकार के त्रिभुजों में ये त्रिभुज के बाहर हो जाएंगे या कहीं रेखाओं के बीच में भी स्थित हो जाएंगे। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।